इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है इस सब्जेक्ट का, उसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक है, उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, इसको एग्जाम में कैसे लिखना है, इसको एक एक करके सारे के सारे 10 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये 10 के 10 पॉइंट तुम्हारे 10 सेकंड में लर्न हो जाएंगे। ये मैं प्रॉमिस करता हूं, जो मैंने स्टोरी इसका डिजाइन किया है जिससे आपके 10 सेकंड में हो जाएंगे, बट वो एंड में आएगा। तो शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। नाउ सबसे पहले तुम्हारे सामने एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स से ये 4 मार्क का आएगा, 8 मार्क का नहीं आएगा क्योंकि उसके दूसरे जगह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो ये 4 ही मार्क का आएगा। और एग्जाम में जब 4 मार्क का पूछेंगे तो ए ओरिजिन तुम बोल सकते हो, रैग्नर फ्रिश ने मैक्रो इकोनॉमिक्स ये टर्म 1933 को लाया। एज अ बोनस मैं एक्स्ट्रा बोलना चाहूंगा कि उनको नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स दिया गया 1969, क्योंकि माइक्रो और मैक्रो टर्म्स उन्होंने लाया। फिर मैक्रो कौन से वर्ड से डिराइव्ड है? मैक्रोस, विच मींस लार्ज, उसको इनकम थ्योरी भी बोलते हैं। और मीनिंग इट इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स जो पूरा देश की बात करता है, एग्रीगेट देश का इनकम, देश का सप्लाई, देश का कंजम्पशन, है ना, देश का एक्सपेंडिचर, पूरा इकोनॉमी एज अ होल। डेफिनेशन तुमको लर्न करना है और फिर इंपॉर्टेंस बोलोगे, ठीक है। सो इस प्रकार से ये तुमको एग्जाम में लिखना है। अभी एक एक करके मैं तुमको 10 के 10 पॉइंट एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिससे तुम्हारा, वैसे तो 9 पॉइंट एक एक्स्ट्रा पॉइंट था, मैंने उसको निकाल दिया क्योंकि सिमिलर था। सो यहां पे शुरू करते हैं। नंबर 1, आइडेंटिफाइज द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। नाउ लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। यूक्रेन और रशिया के वॉर की वजह से जो पेट्रोल के दाम है कितने हो गए? 120। राजस्थान में तो एक जगह 123 रुपीज हो गया है। नाउ व्हाट हैपेंस ड्यू टू दिस? देश का फंक्शनिंग कैसे होता है? यदि पेट्रोल चार्ज बढ़ गया तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जो गुड्स जो मिलते थे वो क्या हो जाएगा? कॉस्टली हो जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, रिपल इफेक्ट जिसको बोलते हैं, कि इंटरनेशनल लेवल पे दाम बढ़ गया तो डोमेस्टिक का जो ट्रांसपोर्ट ऑयल महंगा हो जाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगा हो जाएगा, तो गुड्स महंगा हो जाएगा। इसी प्रकार से तो इकोनॉमी चलता है। इकोनॉमी चलता है डिमांड और सप्लाई से पूरे देश का। सप्लाई कौन करते हैं? सारे के सारे प्रोड्यूसर्स। डिमांड कौन करते हैं? सारे के सारे कंज्यूमर्स। तो बिकॉज जो सप्लाई में दाम ही महंगा हो गया है तो डिमांड कम हो जाएगा, फिर बाद में रेट कम ज्यादा होगा और फिर सेटल होगा, करेक्ट। दूसरा, मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पहले तो तुम लोग को इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसका फर्क समझना पड़ेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब वक्त के साथ साथ जो देश का नेशनल इनकम बढ़ता है उसको इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। भारत का नेशनल इनकम है 2.5 लाख करोड़, 2,50,000 करोड़। और अभी इंडिया का टैक्स कलेक्शन हुआ है 27 लाख करोड़। बोलने का तात्पर्य यह है कि जब देश का इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, इसके वजह से रोड, रेलवेज, डैम्स, ब्रिजेस, हॉस्पिटल, डिफेंस, एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट पैसा ज्यादा खर्चा करता है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ तुमको पॉकेट मनी ज्यादा दिया तो तुम्हारा रिचार्ज बढ़ जाएगा, तुम्हारा पार्टी बढ़ जाएगा, ट्रैवलिंग बढ़ जाएगा, नाश्ता खाना शायद बाहर ज्यादा हो जाएगा। सो पॉकेट मनी की वजह से ये सारे चीजें तुम्हारे बढ़ेंगे। उसी प्रकार से देश का जब इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है तो हॉस्पिटल, एजुकेशन, डिफेंस, सब जगह गवर्नमेंट खर्चे ज्यादा करता है। इसलिए देखो, देश का जो कैपिटल फॉर्मेशन है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन सब बढ़ता है। समझ में आया इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ पहले होगा, मतलब 2.5 लाख करोड़, पहले तो ये 1 लाख करोड़ था, बढ़ते बढ़ते 2.5 लाख करोड़ हुआ है। इसकी वजह से रोड, रेलवे, डैम, ब्रिजेस की बढ़ोतरी हुई है। तीसरा, हेल्पफुल इन कंपैरिजन। अमेरिका का इकोनॉमी 15 लाख करोड़, इंडिया का इकोनॉमी 2.5 लाख करोड़, अपने से 5 या 6 गुना बड़ा अमेरिका है। 5 या 6 गुना पकड़ लो। और चाइना करीबन 7.5-8 लाख करोड़, अपने से 3 गुना करीबन चाइना है। तुम कंपेयर कर सकते हो एक देश को दूसरे देश के साथ। वेल्दीएस्ट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड में इंडिया का रैंकिंग करीबन 6वां आता है, और इनकम के मामले में
करीबन पांचवा छठवा, बहुत सारे पैरामीटर्स है वो तो बदलते रहता है। सो पांचवा छठवा मतलब हम कंपैरिजन कर सकते हैं, देखा जाए तो अमेरिका टॉप पे रहेगा, फिर तुम्हारा चाइना, जापान, इस प्रकार से वर्ल्ड के हम कंपेयर कर सकते हो कि देश का, जैसे तुम एक दूसरे से मार्क्स कंपेयर करते हो उसी प्रकार से मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो नंबर्स रहते हैं तुम एक देश का दूसरे देश के साथ कंपेयर कर सकते हो। जैसे इफ इंडिया चॉकलेट कंजम्पशन ले लो, इफ भारत में जो चॉकलेट कंजम्पशन होता है, इफ यू डिवाइड बाय द पॉपुलेशन, मुश्किल से आधा किलो या 250 ग्राम चॉकलेट एक आदमी एक साल में कंज्यूम करता होगा देश का। अमेरिका में वो नंबर आता है 50 किलो। वो लोग इतने शौकीन है चॉकलेट्स के। तो यू कैन कंपेयर हर एक चीज विद इंडिया विद द वर्ल्ड, करेक्ट। चौथा, प्रैक्टिकल रेलेवेंस। सीधा बात है कि देश का इनकम बढ़ा तो देश का सेविंग्स बढ़ेगा, तुम्हारा पॉकेट मनी से बचेगा तो तुम इन्वेस्ट करोगे। देश का इनकम बढ़ा तो सेविंग्स बढ़ेगा, सेविंग्स बढ़ा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, फिर वापस इनकम होगा। समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम कहां पे होता है? श्रीलंका और पाकिस्तान का इनकम ही नहीं है तो सेविंग नहीं है, तो एक्सपेंडिचर नहीं है तो इनकम नहीं है, तो वो लोग वो फंस गए किस सर्कल में कि उनका इनकम नहीं है। हर चीज का जन्मदाता इनकम है, इनकम बढ़ेगा तो ही तो बाकी चीज बढ़ेंगे। इफ तुम्हारा आउटपुट ज्यादा बिक रहा है तो ही तो तुम ज्यादा दुकान खोलेंगे। मैकडोनल्ड्स कितना वर्ल्ड के 35,000 आउटलेट से ज्यादा है, क्यों? बिकॉज उनका सेल बढ़ रहा है, तो सेविंग्स ज्यादा, तो इनकम ज्यादा, तो आउटलेट ज्यादा, ठीक है ना। वही दूसरा यूएस पिज्जा करके एक था, इतना डिमांड नहीं है तो सेल कम, तो फ्रेंचाइजी बंद होते जा रहे हैं। क्या लॉजिक सबको समझ में आ रहा है? तो इस बिग बाजार का यही हुआ, बिग बाजार कर्जे में डूबा हुआ था तो एक एक करके बंद होते गए, अभी तो पूरे तरीके से बंद हो गया। फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 24,000 करोड़ में उसको खरीद लिया। फिर अमेजन ने टांग अड़ा दिया डील में, बोला कि हमसे पूछे बगैर, क्योंकि 5% का पैसा अमेजन का बिग बाजार में लगा हुआ है। पेंटालून नाम की कंपनी है जो मालिक है बिग बाजार का, ठीक है। पांचवा, इकोनॉमिक प्लान। सी, एक जमाने में इंडिया का 5 ईयर प्लान बनता था, तुमने सुना होगा पंचवार्षिक योजना। अभी ये जो 5 ईयर प्लान बनता था वो आगे के 5 साल में गवर्नमेंट क्या करने वाला है, एजुकेशन में, हेल्थ में, डिफेंस में, रोड, रेलवे, डैम, ब्रिजेस, ऐसा प्लान बनता था। तो तुम पूरे देश की बात करते हो तो प्लानिंग तो लगेगा, तो एक प्लानिंग कमीशन था। लेकिन अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने क्या किया, प्लानिंग कमीशन को बंद कर दिया, उसकी जगह पे एक नया ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया, नीति आयोग, उसको स्थापित किया। तो इकोनॉमिक प्लान जो भी बनता है वो मैक्रो लेवल पे बनता है, फॉर्मुलेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब एक सिंपल सा मैं एग्जांपल दूंगा। अपना पेट्रोल, पेट्रोल का दाम कितना है? 120 रुपए लीटर। पहले क्या होता था, मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं पाकिस्तान का, पाकिस्तान और फिर इंडिया का दूंगा। पाकिस्तान का जो पेट्रोल है उसमें पर लीटर 30 रुपए शॉर्ट पड़ रहा है। अभी ऐसा सोचो, सपोजिटली दाम 120 रुपया है मार्केट में, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 150 है, तो 30 रुपीज गवर्नमेंट सब्सिडी देता है। समझ में आया? सेम सब्सिडी इंडिया पहले देता था पेट्रोल और डीजल में, दाम गवर्नमेंट तय करते थे। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेट्रोल और डीजल के दाम तय नहीं करते, मार्केट फोर्सेस तय करते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। सिलेंडर में गवर्नमेंट सब्सिडी अभी भी देता है, इंडियन गवर्नमेंट। तो पेट्रोल के दाम जो अभी चल रहा है 120, वो मार्केट रेट से, गवर्नमेंट का उसमें कोई दखलंदाजी नहीं है। डिमांड और सप्लाई, इंटरनेशनल प्राइस बढ़ा तो यहाँ पे भी बढ़ता है। तो ये इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होता है? पेट्रोल पे जो टैक्स लगता है, इंडिया में पेट्रोल में जीएसटी नहीं लगता, लेकिन पेट्रोल यदि 120 रुपए का है तो करीबन 50 से 60 रुपए का तो टैक्स है। तो जब बहुत पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, क्रूड ऑयल का जो अपन खरीद के पेट्रोल बनाते हैं, तो गवर्नमेंट अभी पेट्रोल, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का टैक्स का हिस्सा रहता है आधा आधा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 रुपए कम कर दिया, ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट भी कम करता है, उस हिसाब से टैक्स कम होता है, कम किया तो हो सकता है। लेकिन ये जो प्राइजेस है पेट्रोल के, इंडिया में हर रोज अपडेट होते हैं, पाकिस्तान में 14 दिन में अपडेट होते हैं। और वहां पे अभी बोला ना प्राइस बढ़ाएंगे मार्केट रेट की उधर, तो पेट्रोल का 119 रुपए बढ़ जाएगा एक झटके में, 120 से डायरेक्टली 200 क्रॉस करेगा, डीजल भी क्रॉस करेगा यदि उन्होंने एक्सेप्ट किया। उनको करीबन 3,000 करोड़ का घाटा होता है
हर 15 दिन में 3,000 करोड़ को पाकिस्तान गवर्नमेंट को अपनी जेब से देना पड़ता है। इतना बुरा हाल है पाकिस्तान का। लॉजिक समझ में आया? इकोनॉमिक पॉलिसीज ये, अब जैसे इसमें मैं तुमको एक्सप्लेन करूं, मॉनेटरी पॉलिसीज जिसमें उधारी के पॉलिसी और नोट छापने के पॉलिसीज है। अपने देश में करीबन 15 से 16 लाख करोड़ के नोट्स है, जिसमें 85% 500 और 2000 के नोट्स है, बाकी 15% तुम्हारा 10, 20, 50 रुपए के नोट्स है। ठीक है, तो देश में यदि पैसा ज्यादा आ गया तो महंगाई बढ़ता है, देश में पैसा कम है तो महंगाई कम होता है। तो गवर्नमेंट इस हिसाब से नोट्स छाप के ब्याज दर कम ज्यादा करके पैसा सप्लाई, उसको मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। उसी प्रकार से फिस्कल पॉलिसी, तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया में टेस्ला बनाता नहीं है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला टेस्ला के कार यदि $40,000 से कम है तो 60% टैक्स लगेगा, और $40,000 से ज्यादा है तो 100% टैक्स लगेगा। टेस्ला ने बोला बहुत ज्यादा है, इंडिया ने बोला फिर इंडिया में बनाओ तो टैक्स कम लगेगा। इंडिया का हाईएस्ट टैक्स रेट कितना है? 28% है। समझ में आ रहा है क्यों इतना ज्यादा टैक्स है? ये गवर्नमेंट का एक्जिम पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी के तहत है। अभी फोर्ड इंडिया लिमिटेड इंडिया छोड़ के चला गया था, उसको परवड़ नहीं रहा था, लेकिन इंडिया ने PLI स्कीम है जिसमें सस्ते में देते हैं तो वापस आ जाएगा, क्योंकि उनको डिस्काउंटेड कुछ रेट में मिल जाएगा बेनिफिट। तो इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया में बनाना सस्ता पड़ता है, इंपोर्ट करना बहुत ज्यादा महंगा। अच्छा, इंपोर्ट सस्ता कर दिया तो देश में कौन बनाएगा? कोई नहीं। इसलिए गवर्नमेंट का ये पॉलिसी है, और ये मैक्रो लेवल पे ऑपरेट होता है क्योंकि पूरे देश को असर होगा। ठीक है, स्टडी ऑफ फ्लक्चुएशंस। हाँ, लिंबू, कल मैंने एक कॉमेडी फोटो देखा जिसमें, मैं फोटो दिखाता हूं पहले, वो तो एक फोटो दिखाता हूं मैं, ये देखो, डिनर, यस सर, डिनर इज कॉम्प्लीमेंट्री बिल्स फॉर द 11 हैंड वॉश। लिंबू का क्या दाम चल रहा है फिलहाल पता है? 10 रुपए का एक लींबू। नाउ इतना ऐसे क्यों हो गया? बीच में बारिश आ गई थी, एक्सट्रीम गर्मी। बोलने का तात्पर्य क्या है, फ्लक्चुएशंस क्यों हो रहा है? अभी जो दही था 100 रुपीज के जी, सडनली कितना हो गया? 120। अमूल ने 2 रुपए दूध का बढ़ाया, पूरे मिठाई के दुकान ने अपने रेट्स चेंज कर दिए, बढ़ा दिए। तो ये फ्लक्चुएशन कैसे होता है? यदि सप्लाई में कॉस्ट बढ़ गया, ठीक है, मेन कल्प्रिट कौन है? पेट्रोल महंगा हो गया तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा, तो सब महंगा हो गया है। तो ये फ्लक्चुएशंस क्यों हो रहा है? इसका जड़ है पेट्रोल का दाम, क्रूड ऑयल जो अपन खरीदते हैं वो महंगा हो रहा है, उसके वजह से इंडिया में सब कुछ महंगा हो रहा है। तो ये फ्लक्चुएशन जो हो रहा है, जब तक यूक्रेन वॉर खत्म नहीं होता, इंटरनेशनल क्रूड प्राइस कम नहीं होते, तब तक ये ऐसा ही रहेगा। समझ में? नेक्स्ट, डिटरमाइनिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बहुत सारे पॉलिसीज है। टैक्स पॉलिसी, ना ऑलरेडी महंगाई बहुत है, तो ये साल गवर्नमेंट ने क्या किया? अच्छा, प्राइस कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस, गवर्नमेंट ने इस साल इनकम टैक्स बढ़ाया नहीं। एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस क्या होता है? एक MSP होता है। गन्ना, पता है गन्ना इंडिया नंबर 1 प्रोड्यूसर है शुगर केन वर्ल्ड का। तुम कोल्हापुर साइड जाओगे ना, तुमको लाइन से गन्ने के खेत मिलेंगे। गन्ना 10 गुना पानी ज्यादा लेता है, 10 टाइम्स। बारिश बीच में कम हुई थी तो लोग गन्ना का खेती छोड़ के दूसरा भी कर सकते थे, लेकिन लोगों ने चेंज नहीं किया। क्यों? क्या कारण है? प्रॉफिटेबल क्यों है? क्योंकि वो MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गन्ना खरीदता कौन है? शक्कर के कंपनी। अब शक्कर की कंपनी बोलेंगे 100 रुपए किलो, गन्ने वाले बोलेंगे नथिंग डूइंग। गवर्नमेंट ने मिनिमम प्राइस कुछ 213 रुपए किलो या 213 आई थिंक क्विंटल या टन में है। तो गन्ने के कंपनीज को मजबूरन शक्कर के कंपनीज को मजबूरन गन्ने के शेतकरी से 213 से कम में नहीं ले सकते। तो गन्ने के जो खेती करते हैं उनको तो मजा आ जाता है, बिकॉज उनको तो मिनिमम इतना प्राइस मिलना ही है। जूट में मिनिमम प्राइस है, गन्ने के इसमें प्राइस है, प्याज में आई थिंक नहीं है। तो प्याज में डिमांड और सप्लाई के हिसाब से रेज होता है। लॉजिक सबको समझ में आया? तो डिटरमाइनिंग, तो गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज। अच्छा, प्याज का भी पॉलिसी, अपने देश से प्याज एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, अपने देश से शक्कर एक्सपोर्ट होता है।
लेकिन द मोमेंट प्याज का दाम बढ़ गया तो गवर्नमेंट प्याज के एक्सपोर्ट पे बैन कर देता है टेम्पररी। शक्कर का जो कंपनीज है भारत में, बजाज हिंदुस्तान, बलरामपुर चीनी, रेणुका शुगर, ऐसे बहुत सारे शक्कर की कंपनीज है, उनको एक्सपोर्ट कोटा दिया रहता है। तुम 10 टन 15 टन इसके ऊपर नहीं कर सकते, हर एक को कोटा दिया रहता है, क्योंकि देश से शक्कर चला गया तो अपने देश में शॉर्टेज हो जाएगा। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट के इकोनॉमिक पॉलिसीज बनते हैं मैक्रो स्थितियां देखकर। आया समझ में? और नेक्स्ट पॉइंट है स्टडी ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब क्या? परसेंटेज रेट एट विच द प्राइस ऑफ गुड्स आर गोइंग अप। डिफ्लेशन मतलब वस्तु के दाम का घटना। अभी देखा जाए तो इन्फ्लेशन सब जगह चल रहा है, अपने देश में भी महंगाई चल रहा है। इन्फ्लेशन, एक ने दाम बढ़ाया उसको इन्फ्लेशन नहीं बोलते हैं, वक्त के साथ साथ दाम बढ़ा उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो स्टडी करते हैं इन्फ्लेशन क्यों होता है। इन्फ्लेशन दो कारण से होता है। आईफोन का डिमांड बहुत ज्यादा, तो आईफोन कंपनी क्या करेगा, प्राइस बढ़ा देगा। और कॉस्ट पुश, कार कंपनी के साथ क्या हो रहा है, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रहा है तो वो लोग क्या कर रहे हैं, कार का दाम बढ़ा रहे हैं। सो दैट इज अ कॉस्ट पुश। और लास्ट पे कंट्रोल ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल को ट्रेड साइकिल भी बोलते हैं। तुम्हारा दिन में मूड कैसे चेंज होता है। इकोनॉमिक्स क्लास शुरू, सर टेस्ट लेंगे, मूड डाउन, चलो एंजॉय करो 10 मिनट, मूड अच्छा, ठीक है। लेट इवनिंग घर पहुंचे, कितना मस्त एसी चालू करके, मूड अच्छा, ठीक है ना। सवेरे जल्दी उठना पड़े, मूड डाउन। तुम्हारा दिन भर में मूड कैसे ऑसिलेट करता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। वैसे बिजनेस सबसे नीचे जो है ना डिप्रेशन में, उसके बाद थोड़ा सा कम लॉस, रिसेशन, फिर बोलते ना रिकवरी और प्रॉस्पेरिटी बूम। ऐसे बिजनेस अलग अलग फेजेस से गुजरता है। हर एक फेज कैन बी 3, 4, 5 ईयर्स। समझ में आ रहा है? अपना कंस्ट्रक्शन सेक्टर 1-2 साल पहले बहुत ज्यादा डाउन था, अभी रिकवर हो रहा है। तो ये जो बिजनेस साइकिल को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में रहता है। तुमको सिलेबस में नहीं है, ये एसवाई बीकॉम को सिलेबस में। समझ में आया? 10 पॉइंट्स मैंने क्या प्रॉमिस किया था, 10 के 10 पॉइंट्स में तुमको 10 सेकंड में लर्न करवाऊंगा। तो उसके लिए ये तुम्हारे, वैसे तो 10 पॉइंट्स क्यों 9 कर दिया मैंने, इकोनॉमिक पॉलिसी एक और बार आया था तो पॉइंट हटा दिया मैंने, करेक्ट। तो अभी शुरू करते हैं। नासिक में एक बहुत फेमस सुला फेस्ट होता है, सुना है सबने? कोई गया है तुम लोग में से? इट्स लाइक ऐसे सोचो ना, म्यूजिक चल रही है और लोग ताली बजा रहे हैं, बहुत लोग डांस कर रहे हैं, कुछ लोग वाइन में झूम रहे हैं, वाइन पी के। ये सुला फेस्ट में होता है, बराबर है। वहां पे म्यूजिक 12 से रात को 10 बजे तक चलता है, 2 से 3 दिन का प्रोग्राम रहता है। तुम टेंट रहकर रात को वहां पे भी रुक सकते हो। पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं, 12 से 15 हजार लोग रहते हैं। नासिक के कम बाहर के ज्यादा रहते हैं। तुमको MH01 मेन तो बॉम्बे की गाड़ी तुमको मिलेगी, करेक्ट। बैटरी कम, बैटरी को वापस चालू कर दिया भाई, बैटरी चार्ज हो जा। नाउ तुम्हारा एक और है ना, वो सनबर्न, गोवा में रहता है ना सनबर्न फेस्टिवल, पता है? ये पता है, चैप्टर नंबर 3 पूछा तो पता है, नहीं पता। और एक और है, वर्ल्ड में सबसे बेस्ट होता है, वो कौन सा? इंटरनेशनल लेवल पे होता है, उसका टिकट ही 3-4 लाख का होगा कम से कम। टुमारोलैंड, टुमारोलैंड सुना है? तुम्हारा जिंदगी कुछ काम की नहीं थी, टुमारोलैंड नहीं सुना? आज देखना गूगल में, टुमारोलैंड। इट्स अ वर्ल्ड का सबसे बेस्ट म्यूजिशियन आते हैं उसमें। अभी शायद मार्च में या नवंबर में शायद कहीं है, देखना ना टुमारोलैंड। वैसे ही तर्ज पे सुला फेस्ट होता है बेटा, अभी नहीं, बाद में देखना, ठीक है। टुमारोलैंड ना, सुला फेस्ट। अब देखो कितना इजी है। पहला नंबर, सुला फेस्ट क्या है? एक फंक्शन है, डांस। स्टेज में लोग म्यूजिक बनाते हैं, तुम डांस करोगे, कुछ लोग दारू पी के झूम रहे रहते, गोल 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 गोल, ठीक है ना। तो पहला तुम जाते हो सुला फेस्ट के फंक्शन में, पॉइंट नंबर 1 क्लियर हुआ। जैसे जाते हो तुम पूछते हो भाई टिकट भाड़ा कितना। 2 दिन का होता है करीबन 4000 और 1 दिन का होता है 2800 रुपया। तो मेजरमेंट करते हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मेजरमेंट समझ में है। सुला फेस्ट क्या है? फंक्शन है, आइडेंटिफाइज द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। दूसरा, तुम जाके बोलते हैं टिकट का मेजरमेंट बताओ, वो बोलता है 4000 2 दिन का और 2800 1 दिन का। फिर तुम कंपेयर करते हो, भाई पिछले साल तो 2200 था, इस साल 2800 कर दिया, कंपैरिजन विद लास्ट ईयर, ठीक है। फिर तुम टिकट खरीदते हो, वो लोग बैंड, हाथ में बैंड बांधते हैं, ठीक है ना। तुम टिकट लेके जानते हो, अंदर अंदर प्रैक्टिकली म्यूजिक डांस, वहां पे डांस चालू है। तुम गए होंगे ना सुला में, वो गोल सर्कल क्या बोलते हैं उसको,
गोल ऐसे है ना, जहाँ पे भी डांस करते रहते और लोग बैठे हुए, लोग ड्रिंक मतलब वाइन पी रहे हैं, रेड वाइन व्हाइट वाइन पी रहे हैं। तुम सोचते हो कि भाई डांस म्यूजिक सुनने से पहले एक हाथ ग्लास, एक प्लान करके थोड़ा सा एक ग्लास वाइन पी के जाया जाए, ठीक है ना। तुम प्लान करते हो कि थोड़ा सा वाइन पी के थोड़ा क्या मन शांत हो जाए, थोड़ा खुशी मिले, ठीक है ना, तन मन को, तो जाएंगे वाइन पी के। पॉइंट नंबर 1 क्या था? सुलह फेस्ट एक फंक्शन है। दूसरा, मेजरमेंट टिकट, कंपैरिजन लास्ट ईयर। फिर प्रैक्टिकली तुम अंदर जाते हो, देखते हो प्रैक्टिकली म्यूजिक डांस, फिर तुम प्लान बनाते हो थोड़ा सा वाइन पिया जाए, फिर तुम पॉलिसी बनाते हो एक से ज्यादा वाइन नहीं, एक ग्लास से ज्यादा। क्या होता है, एक ग्लास जितना ठीक है, नहीं तो क्या होएगा कि तुमको समझेगा नहीं तुम कहाँ पे हो। तो अब बंदा कंट्रोल नहीं होता, म्यूजिक चालू है, डांस चालू है, वातावरण एकदम म्यूजिकल फेस्टिवल टाइप है, तो तुम पॉलिसी सोचते हो एक ग्लास ही पीऊंगा, लेकिन तुम थोड़ा सा और एक ग्लास, और एक ग्लास, दोस्त ने बोला एक और चीयर्स, तो एक और ग्लास, तो तुम झूमने लगते हो, वहीं पे फ्लक्चुएशन होने लगते हो, ठीक है। और तुम इतना ज्यादा पी लेते हो, इन्फ्लेशन तुम्हारा पूरा महंगा है, तुम्हारा भाई वहां पे 450 रुपए का इतू सा देते। हम लोग फ्रेंड लोग गए थे ना, कुछ लोग जब, जो पियक्कड़ है एक हाथ, इतू सा 450 रुपए का। मैंने बोला अरे ये क्या है, इसमें मैंने बोला कि नींबू शरबत तो नहीं मिलना है, छाछ तो मिलना नहीं है सुला में, तो तुमको गुलाब का जल, गुलाब का शरबत वो भी नहीं मिलना है। इतू सा ग्लास 450-500 रुपए का, 2-4 पिए तो 2-4 हजार तो ऐसे उड़ जावे, तो तुम बहुत महंगा पड़ जाता है इतना तुम, लेकिन कंट्रोल नहीं होता और पीते, पूरा पैसा खत्म हो जाता है, कार में जाते, आते समय साइकिल में आते हैं। कंट्रोल ऑफ बिजनेस साइकिल। चलो वापिस एक बार, पहला कौन सा है? सुलह फेस्ट फंक्शन में जाते हो, टिकट का मेजरमेंट करते हो, 4,000 2 दिन का 2,800, तुम सोचो एक दिन का लेते हो 2,800। फिर कंपैरिजन लास्ट ईयर के साथ करते हो, फिर अंदर जाते हो, प्रैक्टिकली वो डांस वांस चालू है, तुम बोलते हैं नहीं यार थोड़ा सा, एक हाथ प्लान करते हो थोड़ा सा पी के जाएंगे, रास्ते में तुम पॉलिसी बनाते हो एक ग्लास ही पियोगे, एक ग्लास पीते हो, फिर थोड़ा सा और पीते हो, फिर थोड़ा सा और, बोलते ना, और पीते, इतना पीते हो फ्लक्चुएट होना शुरू होते हो, ठीक है ना। और फिर इतना ज्यादा पीते हो, महंगा इतना पड़ जाता है तुमको इन्फ्लेशन, कि तुम घर वापस साइकिल में जाते हो। मजा आया? ये स्टोरी था, तुरंत तुम लिख के निकालो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक और बार याद दिला दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।